गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। आज मैं आपको एक्सरसाइज 3.1 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों के विपरीत लिखिए। विपरीत का अर्थ है अपोजिट लिखना है, इसका विलोम लिखना है। पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट है 9 रुपये का लाभ। तो 9 रुपये का लाभ यानी कि इसका हमें अपोजिट लिखना है, उल्टा लिखना है, तो 9 रुपये की हानि होगी। नेक्स्ट सेकंड है भार में कमी, तो इसका अपोजिट हो गया भार में वृद्धि। फिर है 4, इसका 6 पार्ट लिया है हमने। फिर 0 से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे, तो आपको लिखना 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर। नेक्स्ट है 8th पार्ट इसका 326 ईसा पूर्व, तो आपको लिखना 326 ईसा पश्चात। क्वेश्चन नंबर 2 है पूर्णांकों के प्रयोग द्वारा निम्नलिखित को प्रदर्शित कीजिए। पूर्णांकों के प्रयोग द्वारा, तो फर्स्ट क्वेश्चन है समुद्र तल से 250 मीटर ऊपर, तो हम ऊंचाई को पॉजिटिव लेते हैं ऑलवेज, तो यहाँ पर प्लस 250 मीटर लिखेंगे, तो ये पूर्णांक के रूप में इसका प्रेजेंटेशन हो गया। 4th नंबर 20 कदम पूर्व, तो पूर्व की दिशा को हम पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, पश्चिम को नेगेटिव से, उत्तर को पॉजिटिव से और दक्षिण को नेगेटिव से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 20 कदम पूर्व के लिए यहाँ पर हम +20 लिखेंगे। नेक्स्ट 6 पार्ट है इसका 0 से 12 डिग्री सेल्सियस नीचे, तो 0 से नीचे तापमान के लिए हम नेगेटिव में इसको काउंट करते हैं, तो -12 डिग्री सेल्सियस आ गया। नेक्स्ट है 7th पार्ट 1250 रुपये का लाभ, तो हम यहाँ प्लस 1250 रुपये लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित के बीच के सभी पूर्णांक लिखिए। -3 और 4, इसके बीच के सभी पूर्णांक लिखने हैं, तो -3 से बड़े पूर्णांक जो हैं वो -2, जो दाईं तरफ हम संख्या रेखा पर चलेंगे तो -2 आएगा, फिर -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा और 3 आएगा। फिर -3 और 4 के बीच में ये सभी पूर्णांक आएंगे। नेक्स्ट है -4 और 0, तो -4 से हम जब दाईं तरफ चलेंगे संख्या रेखा पर तो -3, -2, -1 ये सभी पूर्णांक -4 और 0 के मध्य आएंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सी संख्या छोटी है, तो हमें यहाँ बताना है कौन सी संख्या छोटी है। तो 0, -6 संख्या रेखा पर यदि हम देखें तो 0 के बाईं ओर -6 होता है, और बाईं ओर जो संख्या होती है वो हमेशा छोटी होती है। तो -6 0 के बाईं ओर है, अतः -6 इज स्मॉलर देन 0, तो यहाँ -6 0 से छोटा हो गया क्योंकि ये 0 के बाईं ओर है संख्या रेखा पर। नेक्स्ट है 3rd पार्ट -5, -9, तो यहाँ पर -5 और -9 में -9 जो है वो -5 के बाईं ओर स्थित है संख्या रेखा पर, तो अतः -9 इज स्मॉलर देन -5। होमवर्क में आपको सॉल्व रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन 1 to 4, 1 से 4 तक के क्वेश्चनों के रिमेनिंग पार्ट्स यानी कि बाकी के बचे हुए पार्ट्स करने हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सी संख्या बड़ी है। इसमें से कौन सी संख्या बड़ी है, 0 और -5। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 0 -5 के दाईं ओर स्थित है। जब संख्या रेखा पर हम देखते हैं तो 0 जो है -5 के दाईं ओर स्थित है, अतः 0 इज़ ग्रेटर देन -5। नेक्स्ट -3, तो -3 में हम ये देखते हैं कि 3 जो है -3 के दाईं ओर स्थित है संख्या रेखा पर, अतः 3 बड़ा है -3 से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित संख्या युग्मों में संख्या रेखा पर कौन सी संख्या दूसरी संख्या के दाईं ओर स्थित है। तो 2 संख्याएं हमें दी हुई हैं 3 और 3,7, तो हमें ये देखना है कि इसमें कौन सी संख्या दाईं ओर है। इसके लिए हम पहले संख्या रेखा बनाएंगे। संख्या रेखा में 0 लेंगे बीच में, और यहाँ पॉजिटिव नंबर्स, क्योंकि ये दोनों ही पॉजिटिव नंबर्स हैं तो हम इधर पॉजिटिव नंबर ज़्यादा ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 तक लेंगे, क्योंकि 3 और 7 इसमें आनी चाहिए। और इधर थोड़े से 2 या 3 हम यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स भी ले लेते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे कि 3 और 7 को हम यहाँ पर पहले गोला कर देते हैं, तो 3 और 7 के बीच में 3 और 7 में जब हम देखते हैं तो 7 जो है वो राइट साइड में है 3 के, तो यहाँ पर लिख देंगे 7 3 के दाईं ओर स्थित है, क्योंकि दाईं ओर इधर होता है, बाईं ओर इधर होता है। राइट इधर को ये राइट हैंड साइड, ये इधर को लेफ्ट हैंड साइड। सेकंड पार्ट है -4, -5, इसके लिए भी हम ये देख रहे हैं कि दोनों ही ऋणात्मक पूर्णांक हैं। इसके लिए हम 0 के बाईं ओर पूर्णांकों को ज़्यादा लेंगे, तो -1, -2, -3 इस तरह से हमने लिए, -4, -5, -6, और यहाँ -4 और -5 को हम पहले सर्कल करेंगे, और इधर 1 2 3 मतलब कुछ पॉजिटिव पूर्णांक भी लिख देंगे संख्या रेखा पर शो करने के लिए। तो यहाँ देखेंगे कि -4 और -5 में -4 इधर राइट साइड में है,
तो -4 -5 के दाईं ओर स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित पूर्णांकों को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे, जैसे कि ये कुछ पूर्णांक दिए हुए हैं हमें, तो आरोही क्रम में लिखने के लिए हमें पहले सबसे छोटा पूर्णांक लिखना है। तो सबसे छोटा जो होगा वो इसमें -9 होगा, क्योंकि -9 सबसे बाईं ओर है इन सब पूर्णांकों में, तो -9 पहले लिखा जाएगा, ये सबसे छोटा है। फिर उससे बड़ा -7 आ गया, क्योंकि ये दाईं ओर स्थित है। फिर -7 के दाईं ओर 0 है, फिर 0 के दाईं ओर 3 है, फिर 3 के दाईं ओर 5 है। तो दाईं ओर में ये बढ़ते चले जाएंगे। तो ये आरोही क्रम में इस तरह से लगा सकते हैं हम। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट, 14, 16, -262, -260, -164 एंड -403। इनको आरोही क्रम में लगाने के लिए हम यहाँ देखते हैं कि -403 ये सबसे बाईं ओर है और ये सबसे छोटा भी है, तो इसलिए यहाँ पर हम -403 लिखेंगे। उससे बड़ा जस्ट बिगर, तो -262, फिर उससे जस्ट बिगर कौन सा है 14, फिर 16, फिर 164 एंड अल्टीमेटली 260। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पूर्णांकों को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम में कैसे लिखते हैं, जैसे कि ये कुछ पूर्णांक दिए हुए हैं, पहले हमें सबसे बड़ा पूर्णांक लिखना होगा। तो इसमें सबसे बड़ा पूर्णांक वो होगा जो पॉजिटिव नंबर में सबसे बड़ा है। तो यहाँ पॉजिटिव में देखते हैं तो 5, 6, 2 और 20 सबसे बड़ा है, तो 20 लिखेंगे पहले। फिर उससे जस्ट स्मॉलर 6 है, फिर जस्ट स्मॉलर 5, फिर जस्ट स्मॉलर 2, फिर 0, फिर -4 एंड -14। नेक्स्ट -23, 12, 0, -7, -1, -99। यहाँ भी हमें अवरोही क्रम लिखना है इनका। तो अवरोही क्रम के लिए हम सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे पहले। तो सबसे बड़ा यहाँ पर नेगेटिव ज़्यादा हैं, तो पॉजिटिव नंबर सबसे बड़ा होगा इनमें। तो पॉजिटिव नंबर हम 12 लिखेंगे, उसके बाद फिर 0 के बाद फिर नेगेटिव नंबर्स को लिखेंगे, -1, -7, -23 और -99। तो ये उतरता हुआ क्रम हो गया, इसको हम अवरोही क्रम कहते हैं। यहाँ होमवर्क आपको करना है, सॉल्व रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन 5 to 8, 5 से लेकर 8 तक जो भी रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनको आप करेंगे घर पे होमवर्क कॉपी पे। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित पूर्णांकों को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। -2 से 4 कम, -2 से 4 कम को आपको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो यहाँ पर हमने एक संख्या रेखा बनाई है और यहाँ शून्य के बाईं ओर हमने ऋणात्मक पूर्णांकों को लिया है, -1, -2, -3, -4, -5, -6। और इससे आगे भी होते हैं, लेकिन हमने इतने ही नंबर्स लिए हैं जितने हमें ज़रूरत है। और यहाँ पर पॉजिटिव में भी हमने 1, 2 या 3 नंबर ले लिए हैं। तो ये इधर भी होते हैं ज़्यादा और इधर भी होते हैं, एंडलेस होते हैं बिल्कुल, तो इनका अंत नहीं होता कहीं भी। -2 से 4 कम हमें लेना है। अब तो -2 को हम सर्कल में करेंगे और यहाँ से हम स्किपिंग करते जाएंगे, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम एंड 4 टाइम, क्योंकि 4 कम लेना है तो कम इधर को हैं और ज़्यादा इधर होते हैं। कम होते हैं बाईं ओर और ज़्यादा यानी कि जो बढ़ते जाते हैं वो दाईं ओर बढ़ते जाते हैं। तो हम कम के लिए इधर लेफ़्ट साइड में चलेंगे, तो 4 टाइम्स हम इसको स्किपिंग करेंगे तो हम -6 पे पहुँच जाते हैं। सो -2 से 4 कम -6 है। 7 से 2 अधिक, यहाँ हम देखते हैं 7 से 2 अधिक, तो दोनों ही पॉजिटिव नंबर हैं, तो हम यहाँ पर 0 यहाँ ले लेंगे और इधर सभी पॉजिटिव नंबर्स को लिखेंगे। तो हम यहाँ देखते हैं 7 को जब हम 7 से 2 अधिक शो करने के लिए हम 7 को सर्कल में करते हैं और फिर यहाँ से 2 बार स्किपिंग लेते हैं, तो हम देखते हैं कि हम 9 पर पहुँच जाते हैं। तो 7 से 2 अधिक 9 हो गया, क्योंकि हमें दाईं ओर स्किपिंग करनी है, क्योंकि 7 से 2 अधिक के लिए हम दाईं ओर बढ़ेंगे। इधर दाईं ओर बढ़ने पर संख्याएं बढ़ती हैं, तो 7 से 2 अधिक जो होगा वो दाईं ओर होगा। तो हम 2 बार स्किपिंग करेंगे तो 9 पर पहुँच जाएंगे, तो 7 से 2 अधिक 9 है। होमवर्क में आपको सॉल्व रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन 9 to 12, क्वेश्चन नंबर 9 से 12 तक जितने भी बाकी पार्ट्स हैं आप होमवर्क कॉपी पे करेंगे। यस, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित संख्याओं के निरपेक्ष मान ज्ञात कीजिए। निरपेक्ष मान ज्ञात करना है। निरपेक्ष मान का अर्थ होता है कि किसी भी पूर्णांक का संख्यात्मक मान, तो यानी कि हमें उनके चिन्हों को नहीं लेना है, बस उसका संख्यात्मक मान को लेना है। तो -14 आ रहा है पहला क्वेश्चन, तो -14 के लिए पहले हम -14 लिखेंगे और उसको जो है 2 पड़ी लाइनों के बीच में, 2 खड़ी लाइनों के बीच में हम लिखेंगे -14। तो -14 का जो निरपेक्ष मान है वो 14 हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -14 = 14। नेक्स्ट क्वेश्चन 0 का जब निरपेक्ष मान लिखेंगे वो भी 0 होगा। नेक्स्ट 165,
165 पॉजिटिव नंबर है, तो इसका निरपेक्ष मान जो होगा 165 होगा विदाउट एनी साइन। ओनली आपको न्यूमेरिकल वैल्यू यानी संख्यात्मक मान लिखना है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से प्रत्येक का निरपेक्ष मान ज्ञात कीजिए। 5 + -8, तो यहाँ पर 5 + -8 करेंगे तो -8, तो यहाँ पर हमें इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है, = 5 + 8 लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि विदाउट साइन लिखना है तो 5 + 8 लिखेंगे, = 13 हो गया। फिर 13 को हम इस तरह से इसका एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम करेंगे, वो 13 आ जाएगा। नेक्स्ट ऐसे ही 135 - 17, इसको सॉल्व करेंगे, 118 आया, और 118 का एब्सोल्यूट वैल्यू जो हो गया वो 118 ही आया विदाउट एनी साइन। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, 8 - -5, तो यहाँ पर 8 - -5 करेंगे तो 8 माइनस, यहाँ पर इसको विदाउट साइन लेना है, तो 8 - 5 हो गया, = 3, तो 8 - 5 3 हो गया, 3 का एब्सोल्यूट वैल्यू 3 होता है। नेक्स्ट मोड ऑफ 9 + मोड ऑफ 9 -3, तो मोड ऑफ 9 लेंगे तो 9 हो गया, और मोड ऑफ -3 लेंगे तो 3 हो गया, 9 + 3 करेंगे तो 12 हो गया। अब 12 का मोड लेंगे यानी कि 12 का एब्सोल्यूट वैल्यू 12 होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में ग्रेटर देन और स्मॉलर देन का निशान लगाइए। तो यहाँ पर -5 लिखा हुआ है, जहाँ पर 8 लिखा हुआ है, तो इसमें हमें कौन सा साइन लगाना है? तो हम देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, एंड पॉजिटिव इंटीजर्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव इंटीजर्स, ये हमेशा ग्रेटर होते हैं, बड़े होते हैं नेगेटिव से, इसलिए हम यहाँ पर ये ऐसा साइन लगाएंगे। और ये इसका जो ओपन वाला जो माउथ है, ये ओपन माउथ जो इधर को होगा, और इसकी जो नॉक होगी वो -5 की तरफ होगी, कम की तरफ। अब देखते हैं सेकंड पार्ट, 0 एंड -3, तो 0 सभी नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है, 0 जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं उनसे सबसे बड़ा होता है, तो 0 इज़ ग्रेटर देन -3। नेक्स्ट -4 एंड -5, देखिए -4 और -5 संख्या रेखा पर यदि हम इनको बनाएं तो -4 और -5 में -4 दाईं ओर आता है, -4 बाईं ओर आता है, इसलिए -4 ग्रेटर होगा -5 से। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य अथवा असत्य कथन लिखिए। देखिए इसका फर्स्ट पार्ट है, शून्य का विपरीत शून्य है। हाँ, ये सत्य है बिल्कुल, क्योंकि शून्य का विपरीत यहाँ पर ट्रू लिखेंगे हम, क्योंकि शून्य का विपरीत शून्य ही होगा, क्योंकि शून्य का कोई चिन्ह नहीं होता, इसलिए उसका विपरीत भी शून्य ही होगा। सबसे छोटा पूर्णांक शून्य है, सबसे छोटा पूर्णांक शून्य है, तो ये फॉल्स होगा, क्योंकि सबसे छोटा पूर्णांक हम ज्ञात नहीं कर सकते। अगर हम सबसे छोटा पूर्णांक -1 को कहते हैं तो -2 उससे भी छोटा है, -2 कहते हैं तो -3 उससे भी छोटा है, तो ये निकालना असंभव है, इसलिए यहाँ पर फॉल्स लिखेंगे। शून्य प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है, तो ये सत्य है, क्योंकि शून्य जो होता है वो शून्य के बाद से ही ऋणात्मक पूर्णांकों की शुरुआत होती है, इसलिए शून्य जो है सभी ऋणात्मक पूर्णांकों से बड़ा होता है, क्योंकि वो सभी ऋणात्मक पूर्णांकों से दाईं ओर होता है। नेक्स्ट है शून्य एक पूर्णांक नहीं है, तो ये असत्य है, क्योंकि सभी धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक और शून्य को मिलाकर ही पूर्णांक बनाए जाते हैं, इसलिए शून्य एक पूर्णांक नहीं है, यह कहना असत्य है, यहाँ पर फॉल्स लिखेंगे F। नेक्स्ट, एक धनात्मक पूर्णांक अपने ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है, तो ये सत्य है, ट्रू है, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक दाईं ओर होते हैं, इसलिए सभी धनात्मक पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांकों से बड़े होते हैं। नेक्स्ट है, किसी पूर्णांक का निरपेक्ष मान उस पूर्णांक से सदैव बड़ा होता है, तो यह कहना पूरी तरह से सत्य नहीं है, असत्य है, क्योंकि सभी पूर्णांक का निरपेक्ष मान बड़ा नहीं होता। जैसे कि -13 है, तो -13 का अगर हम निरपेक्ष मान 13 लेते हैं तो वो बड़ा हो गया, लेकिन यदि हम 14 लेते हैं, +14 लेते हैं, तो +14 लेंगे तो उसका जो निरपेक्ष मान आएगा वो 14 निकल के आएगा, तो उसके बराबर हो गया, तो यहाँ पर ये कहना असत्य है। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज फिनिश होती है, और आप इसके जो HW में क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं वो सभी आप होमवर्क की कॉपी पे करेंगे। और यदि किसी क्वेश्चन का आंसर शीट से नहीं मिलता है तो आप परेशान मत होइएगा, उसको आप जो आपने बिल्कुल सही तरीके से किया है वैसे आप अपने मैथेडिकली करें उसे, और उसका आंसर ठीक ही होगा जो है, और हम चेक करेंगे तो उससे आपका जो आंसर है वो कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक करिएगा, ठीक है ना। इसी के साथ एक्सरसाइज फिनिश होती है। थैंक यू वेरी मच।